आसिफ जिलानी आए हमारे मेहमान तनवीर साहब के पास। तनवीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आसिफ। अच्छा तनवीर भाई, तो हमारे आज की जो टॉप न्यूज़ है वो आ रहे हैं कि किसी फोरम में इंडिया ने कहा है कि वो चाइना का तेल समुद्र के रास्ते से रोक देंगे। क्या वो रोक सकते हैं? या इतनी है उनमें? और आगे चलते हैं कि भाई की इंडिया की डिप्लोमेटिक पॉलिसी का क्या हुआ है, हाजा पॉलिसी का क्या हुआ है, कि कहाँ है इंडिया के दोस्त जो उनके साथ खड़े हुए थे। अमेरिका ने चलो ट्राई किए लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाए। इसराइल जो उनका था, रशिया, जो भी मुल्क थे जो उनके दोस्त वगैरह थे, वो आज कहाँ है उनकी सपोर्ट में। और तीसरा और आखिरी ये है कि जब से पाकिस्तान की हुकूमत आई है तो अपोजिशन पार्टी हर चौथे दिन मीटिंग रख देते हैं। उन्होंने तो भाई जितनी हुकूमत ने उतनी मीटिंग उन्होंने रखी हुई है। तो ये टॉपिक सारे लेके चलते हैं हम। तनवीर साहब, आपको क्या कहना है हमारे पहले टॉपिक के बारे में कि ये ऑयल रोक पाएगी इंडिया चाइना का? हाँ, मोदी कुछ भी कर सकता है। नहीं, आप हंस रहे हो, मैं कह मोदी कुछ भी कर सकता है भाई, वो एक मैजिक है, वो कुछ भी कर सकता है। आप एक मिसाल दे रहा हूँ, उसको मिसाल आप मोदी के साथ ना फिट कर देना। हाँ, वो उसके लिए मिसाल नहीं है। वैसे ही हम बचपन में एक मिसाल तो सुनी होगी ना, वो कहते हैं ना, किसकी पूछ है हजारों साल जमीन में क्या रहे ढकी रहे, फिर टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। जी जी हाँ, तो उसका ये नहीं, उसका तल्लक कोई मोदी से तल्लक नहीं है। ठीक है, वही पूछ होती है ना, वो जमीन के अंदर से निकालो ना, जैसी होती है वैसी की वैसी टेढ़ी हो जाती है। अच्छा, उस पूछ का लोगों ने एक और कमाल नहीं देखा। वही पूछ जब टांगों के अंदर ले जाओ ना, तो भागने में बड़ी जल्दी होती है उसको। वो बड़ी स्पीड से भाग सकता है, क्योंकि पूछ का ही है तल्लक सारा। चाहे पूछ उसने आप टेढ़ी रखी रखो, अगर टेढ़ी ना काम आए टांगों के अंदर करो तो एक गया भाई, टिटीरी लगाओ। इससे किसी से तल्लक नहीं है। वैसे ही मेरे मुंह में ये अल्फाज आ गया था, आप इसको कहीं मोदी या इन चीजों से ना जोड़ना छोड़ना। तो जी मोदी की जहां तक बात है, उसने क्या किसी का तेल बंद करना है? ठीक है, उसने इतना ही बंद करना है तेल, जिस तरह लद्दाख में उसने बंद किया है तेल, और लद्दाख में चाइना के जैसे किया है, तो ऐसे चाइना का वो ये भी तेल बंद करेगा। और चाइना का इसने कहा, पहली बात है वो हर जगह से आ रहा है। ठीक है, तो ये बस ऐसे ही कहते हैं ना, जैसे उनकी मीडिया हवा में पत्थर मारती है ना, पहले पहले बस वो हवा ही में बट्टे मार रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। इन्होंने क्या बंद करना है? लेकिन वो टेढ़ी बहुत टेढ़ी है ना, वाकई। वो बचपन से हम मिसाल सुनते आते थे, वो पूछ दबी रहे ना, आप हजारों साल के बाद कहते हैं निकालो ना, तो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। ठीक है, तो उसी पूछ को अगर टांगों के अंदर ले जाना, तो उसके सेफ्टी, पिछवाड़े की ना सेफ्टी भी रहती है। बात समझ आई? भागने में जी भी जी जल्दी होती है। जी। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि इंडिया का जो हाजा पॉलिसी है, डिप्लोमेटिक पॉलिसी है, ठीक है, जो उनके दोस्तों वगैरह में, तो इस जंग से पहले तो बड़ा उनके साथ न्यूज आते थे कि मोदी अमेरिका गया है, इसराइल का आया है उनके पास प्राइम मिनिस्टर। तो अब बाकी जब ऐसे जंग हुई तो उनके कोई सपोर्ट में किसी ने कुछ भी नहीं कहा। चलो प्राइम मिनिस्टर को ज्यादा, डिफेंस मिनिस्टर किसी कंट्री का, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। तो ये क्या कहना है आपने इंडिया की डिप्लोमेटिक पॉलिसी के बारे में? तो यार बात आपकी पता है क्यों ठीक है? असल बात है, बंदा वो किसके साथ खड़ा होए। अब मोदी एक तरफ होएगा, और ट्रम्प के ऊपर एतबार करता है या नहीं करता? हम्म। ठीक है, अब कितना करता है कितना नहीं करता। जहां तक रशिया की बात है, रशिया ने जाहिर सी बात हो, चाइना के क्लोज है, इनकी तो बात का इतना वो गौर नहीं करेगा। ठीक है, और कौन बोलता है उनके? चाइना, चाइना ने हर किसी मुल्क से बहुत सारी बना के रखी हुई है। उसकी क्या कहते हैं ना, खारजा पॉलिसी जो है ना, वो स्ट्रांग है। वो इन लोगों की तरह नहीं है कि जब सामने आया शो मारी, ये किया, बढ़ के मारी, दैट्स इट, जैसे इंडिया पाकिस्तान में कर देते हैं। नहीं, हमने सुना है वो मोदी जो है वो गले लगा लेता है। गोदी मीडिया तो इंडिया में सब गोदी मीडिया कहते हैं ना, तो जाहिर सी बात है, लगाना चाहिए। गोदी गोद में बिठाते हैं, या ये बैठता है, वो करते हैं, लेकिन वो बात नहीं है।
बात यह है कि बंदे मर गए, फौजी मर गए, किसी ने कोई मजम्मत शम्मत नहीं की, किसी ने कुछ नहीं किया, ठीक है। अब वो फिर बात वहीं पे आ जाती है। अब ये चाह रहे हैं कि इंडिया जो है ना चाइना ओशन में जाए, अब उधर से चाइना ओशन में जाए। तो अब देखते हैं कि वो पूछ किधर जाती है, ओशन में जाती है या टांगों में जाती है। तो जो लद्दाख से उसने पूरा हो गया, अभी चाइना ओशन में जाके चाइनीज सी साइड में जाएगा। तो मैं जाहिर सी बात है इसके लिए इतना इजी नहीं है। तो चाइना के लिए जो है ना देख ले सारे मुल्क जितने अब चाइना के साथ हैं, चाइना के लिए बात कर रहे हैं। बल्कि यहाँ तक इनका जो भूटान अपना था, वो भूटान वाले भी इनके साथ नहीं रुके, क्योंकि मोदी की पॉलिसी कुछ ऐसी रही है ना पिछले सालों। वो एक आरएसएस की पॉलिसी पे रही है। आई वो लाइफ मेंबर है उनका। आप गूगल पे जाके सर्च कर रहे हो आरएसएस का आइडियोलॉजी क्या है, तो वो लाइफ मेंबर है उनका। उसने क्या करना है कि नफरत है, नफरत फैला के हर काम करना है। तो बाहर की जो हर कंट्री के अपने मफाद होते हैं। तो ये दूसरों को तनहा करते करते ना ये खुद तनहा हो गए। अफगानिस्तान से भी इनके रोल खत्म हो गए, किसी जगह पे इनका रोल कोई चीज बिक ही नहीं रहा। तो जाहिर सी बात है अब तो इनको एहसास होना चाहिए। एहसास कहाँ होएगा मोदी को। जी चलते हैं हमारे आखिरी टॉपिक पे कि अब जो पाकिस्तान में हुकूमत आई है, इमरान खान की जो आई है, जब से वो ये अपोजिशन पार्टी तो भाई मीटिंग पे लगे हुए, हर चौथे दिन उनकी कोई मीटिंग बनी जाती है। तो आपको उनके अपोजिशन पार्टी के बारे में क्या बोलना है? और यार अपोजिशन हो या गवर्नमेंट की कुछ बंदे, जब गवर्नमेंट में बहुत सारे करप्ट बंदे इन्वॉल्व हैं। अब जब करप्शन को हाथ रखना है ना, तो क्रॉस द बॉर्डर रखना पड़ेगा। कोई बंदे को नहीं देखना पड़ेगा किस पार्टी से तल्लक है किस से नहीं है। हाथ रखना है तो फिर रखो, रखो पक्का रखो। नहीं रखना ना रखो। जैसे अब सुप्रीम कोर्ट नैब के बारे में भी कह रही है, नैब का भी काम है, नैब भी हाथ ऐसे कच्चा हाथ रखती है। और आम बंदा जो जिसका इतना वो नहीं है, सोर्स नहीं है, तगड़ा नहीं है, उससे तो पैसे निकलवा निकलवा लेते हैं। जो दूसरे हैं उनको बस वो निकल गए मुल्क से बाहर, कोई भाग गया, कोई बेड पे बैठ गया। आज से पहले कुछ आप कर लो, पीपल पार्टी के कितने बंदे पकड़े गए थे, किधर गए? सारे बेल पे चले गए। नवाज शरीफ वालों की देख लो, किधर गए? सारे बेल पे चले गए। इमरान खान की पार्टी में कुछ जो बंदे हैं उनका भी देख लो। तो अपोजिशन का भी यही रोल है। अपोजिशन का जब कुछ चीज देखी जाती है किसी पार्टी के साथ भी ना, तो वो प्रेशर डालते हैं। तो इमरान खान साहब का जहां तक अभी तक देखा जाए, जाहिर सी बात, ठीक है, नीयत है, नीयत साफ है, हर चीज साफ है। सिर्फ नीयत साफ होने से तो अब वो बात नहीं है ना, फिर प्रेशर भी बर्दाश्त करना चाहिए ना। या तो फिर प्रेशर बर्दाश्त करो, फिर सारे को क्रॉस द बॉर्डर करो। सबका एहतसाब होना चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी से भी तल्लक रखते हो। हर किसी का होना चाहिए और सही तरीके से होना चाहिए, एक ही बार होना चाहिए। तो इनका भी अभी जाहिर सी बात है, अब इन्होंने दोबारा इजलास, मौलाना फजल रहमान ने बार बार इजलास बुला रहे। जाहिर सी बात है इतना अरसा एक चेयर के ऊपर उस बैठे रहे हैं और एंजॉय करते रहे, कुर्सी को एंजॉय करते रहे। जब उस कुर्सी को एंजॉय करो ना, तो फिर उससे थोड़ा दिल सा लग जाता है। अब वो दिल लगी सी इनकी हुई है, तो अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, बाहर नहीं बैठ सकते। जैसे लोग कह रहे हैं उनकी अब सियासत खत्म हो गई है। सियासत तो लोगों को शऊर आया है। जो अपने हल्के से मैन अपने हल्के से हार गए। तो अभी पीछे तो धरना किया था। वो बंदे को इतना भी उसके लिए क्रेज नहीं होना चाहिए, सीट मिले ही मिले, मिले ही मिले, असेंबली में जाऊं। कोई नहीं, अगले जब 5 साल हो गए, जब पूरे हो गए, तो उसके बाद आ जाना। हर चौथे रोज कोई ना कोई ये पार्टी बुला देते हैं। अभी जो जे आई टी आई है, जे आई टी बेसिक अभी देखा जाए ना, इसके बारे में ना तो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है ना, मैं जिनको फॉलो खुद करता हूँ, अपने डॉक्टर शाहिद मसूद साहब हैं जो पाकिस्तान में, उनको मैं बड़े गौर से, और एक होता है ना बंदा, शुरू से मैंने उनके प्रोग्राम नहीं, मैं गौर से देखता हूँ कुछ खास प्रोग्राम। कोई खास बंदे होते हैं जिनके प्रोग्राम मिस नहीं करता। तो उन्होंने तो इसके बारे में, जेआईटी के बारे में बड़ी तफसीलें बता दी, बहुत पहले बता दी थी। लेकिन उस टाइम जब इत्साब हो रहा था ना, वो क्रॉस ऐसे हिसाब हो रहा था ना, उसको ना सियासी नहीं बनाया गया था।
अब सिंध हुकूमत अपनी GIT ले आ रही है और अलीजादी साहब हैं अपनी GIT ले आ रहे हैं। वो बात तो ठीक है, अब सिंध हुकूमत के साथ सारे खड़े हुए हैं, इन अलीजादी के साथ कौन उनकी आवाज में आवाज बुलंद कर रहा है? एक दो बंदे होंगे, क्योंकि इनमें अभी हुकूमत में अपने में इत्तेफाक नहीं है। अगर हुकूमत में अपने में इत्तेफाक होए ना, तो फिर तो उसको ना एक दोनों को ना वो कहते हैं ना, वजीर दाखिला जो है वो खुद सामने आए, वो सामने आके उसके मौजू के ऊपर बात करें। तो लेकिन ये है कि उनको अपने में इत्तेफाक वाली बात शायद नहीं है, तो लगे हुए तमाशा लगा हुआ है। तो देखते हैं क्या होता है, वक्त के साथ साथ पता चल जाएगा, कुछ दिनों तक सारा कुछ पता चल जाएगा, बिल्ली सारी थैले से बाहर आ जाएंगी। जी बिल्कुल। जमीर भाई बड़ी मेहरबानी आपके वक्त के लिए। तो थैंक यू वेरी मच आसिफ। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। और व्यूअर्स के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। डू लीव अ कमेंट फॉर एनी सजेशंस, और अगर वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक भी करना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, नेक्स्ट स्टोरी पे।